पांडव जब छात्रावस्था में थे, जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उनके शिक्षा का प्रदर्शन करने के लिए गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने एक विशाल सभा का आयोजन किया, उनके शिक्षा के प्रदर्शन करने के लिए। और उस प्रदर्शन में सबसे अच्छा प्रदर्शन अर्जुन ने किया, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का सबसे अच्छा शिष्य था। उसी समय एक नवयुवक वहाँ पर आ पहुँचा, जिसका नाम था सूतपुत्र कर्ण। कर्ण ने अर्जुन को ललकारा कि अगर तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो तो मुझसे प्रतियोगिता करो, मैं तुम्हारे साथ धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तो कृपाचार्य ने कहा उसी समय खड़ा होकर कि हे युवक, तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। ये पांडु पुत्र चंद्रवंशी क्षत्रिय अर्जुन है। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। जैसे ही उन्होंने ये सब पूछा, कर्ण का सर संकोच के मारे नीचे लटक गया। उसी पर आधारित है ये कविता, जो महान कवि दिनकर जी द्वारा रचित है, आपके सामने प्रस्तुत है। कि प्रथम सर्ग है, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र शस्त्र कर सम्यक वह अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरिजन से। कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाज में निरत सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। क्योंकि आपको पता है कि कर्ण की शिक्षा दीक्षा जंगल में हुई थी, जिसको उन्होंने उनके गुरु कृपा परशुराम जी थे। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन्य रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। समय पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष और उसकी पहली आग। इस समय अर्जुन उस रंगभूमि में खड़े हुए थे। वहीं पर कर्ण ने उनको देखा और ललकारा। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखी बांधे। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखी बांधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल। कर्ण अर्जुन को कह रहा है कि कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ।
चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सब मौन चतुर्थ ज्ञान जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर सावास। एक उस द्वंद्व जिसका प्रदर्शन हो रहा था, एक कर्ण का सपोर्टर जो था, पक्का सपोर्टर, वो दुर्योधन था, क्योंकि दुर्योधन खुद ही अर्जुन से हार चुका था। तो वो सोचा कोई तो काट मिले, तो इसलिए वाह 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 खूब कर रहा था वो। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। छत्री है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, छत्री है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिसकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, ऊपर सिर में कनक छत्र भीतर से काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। अर्जुन ने कहा, कर्ण ने कहा कि हाँ मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन आप ये तो बताएं कि अर्जुन के पिता कौन थे, क्योंकि मैंने तो सुना है कि उनका जन्म जंगल में हुआ था और पांडु को पीलिया रोग की बीमारी थी, तो कैसे उत्पन्न हुए। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा ही इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजात की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। कृपाचार्य ने खड़े हुए कहा कि हे सूतपुत्र कर्ण, मैं तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर रहा हूँ। जितना तुमने बात किया मैंने सिर्फ इतना ही तुमसे पूछा कि तुम किस जाति की हो, अपना परिचय दो और अर्जुन से युद्ध करो। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। इतने में ही जब जो हार चुका था दुर्योधन वो बैठा था, जब उसको पता चला कि कर्ण तभी अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सकता है, प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जब वो क्षत्रिय हो या कि किसी राज्य का राजा हो। तुरंत दुर्योधन ने उठकर उसको शाबाशी दी और कहा मित्र आज से तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूँ।
बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। दुर्योधन बोला कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायरपूर। किसने देखा नहीं कर्ण का जब निकल भीड़ से आया, किसने देखा नहीं जब कर्ण निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुपच चमार, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी है खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। एक राज्य इस वीर महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। यही वो समय है जब कर्ण उसके मृत्यता और उसकी उपकार के नीचे इतना दब गया कि उसने धर्म और अधर्म के बीच का जो एक रास्ता होता है उसको भी पहचानना छोड़ दिया। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। कर्ण कह रहा है दुर्योधन से, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उर्न भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का वल कलकल से। विनय पूर्ण प्रति वंदन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल उठ पुकार उठी जय महाराज अंगेश। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो। क्या था कि उसी समय भीम ने कहा कि अरे ये सूत पुत्र क्या अंगराज की गद्दी को संभालेगा, ये तो सूत है, इसको दुर्योधन रथ हकवाओ, इससे सिर्फ रथ, ये राज नहीं करने वाला। तो दुर्योधन उसी में क्रोध से भर गया, कहा अरे भीम, दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाग। क्या था कि पांडु के पुत्र जितने पांचों हुए थे, लोग जानते हैं कि पांडु के पुत्र थे, लेकिन ये भी है कि कोई सूर्य पुत्र था, कोई वायु पुत्र था, कोई धर्मराज पुत्र था, कोई इंद्र पुत्र था, कोई अश्विनी कुमार के लड़के थे। तो वही दुर्योधन ने व्यंग कसा कि ये तो सूत पुत्र है, ठीक है, लेकिन तुम कौन से हो, तुम ही बताओ। कृपाचार्य आपड़े बीच में बोले, छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम
को भी क्या नहीं हया है, चलो चले घर को देखो होने को आई शाम। थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। क्योंकि द्रोणाचार्य को समझ में आ गया था कि ये तो वही कर्ण है जिसको मैंने शिक्षा देने से मना कर दिया था। हालांकि लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को पढ़ाया नहीं था, परंतु उन्होंने भी शिक्षा दिया था। पहले उसको शिक्षा दिया था कृपाचार्य ने कर्ण को, फिर द्रोणाचार्य ने, लेकिन उसको पूर्णतः शिक्षा दिया था परशुराम जी ने। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैंने तुम्हें सबसे बड़ा शिष्य और सबसे विश्व का धनुर्धर बनाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि मेरा यह सपना अधूरा रह जाएगा कर्ण की वजह से। तो ये राहु कहाँ से आ गया है? जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। बेटा, मैं तुझे विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर बना के रहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, परंतु कर्ण के होते लगता है कि ये होने वाला है नहीं। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह अद्भुत भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल, सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। आज यह सभा विसर्जित होने के बाद जब सब लोग चले गए वहां से, तो कर्ण को भी दुर्योधन लेकर गया और अर्जुन पांडुपुत्र सभी गुरु के साथ गए। यहीं पर दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। अब अगले भाग में द्वितीय सर्ग में आपको हम सुनाएंगे जब पांडवों को वनवास आदि दिया जाता है, उसके बाद जब वो आते हैं तो उसी की कहानी अगले भाग में। आप देखते रहिए हमारे चैनल द स्टूडेंट को और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।